वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर प्रत्येक दिन की भांति अपने बहुत सारे भक्तों के साथ वेस्टर्न होकर के बैठ कर के इष्ट चर्चा चल रही है। और आज परम दयाल भक्त लोगों के साथ बैठ कर के उस परम तत्व परम सत्ता के बारे में चर्चा चल रही है। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं अगर हम उनको पाना चाहे तो हमें सब छोड़ना पड़ेगा। ठाकुर जी कह रहे हैं अगर हम उनको पाना चाहे तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इस बात को समझाने के लिए परम दयाल ठाकुर कहते हैं आपने देखे हैं ना, जैसे सुई में धागा पिराते हैं, लेकिन वो धागा सुई के उस छिद्र से निकालना नहीं चाहता है, पार नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस धागे के साथ जुड़ा हुआ है, निकला हुआ है, छोटा छोटा रेशे निकली हुई हैं। वो रेशे उस धागे को सुई के छिद्र से पिरने के रास्ते का बाधक है। ठीक इस तरह से हमारे जीवन में भौतिक जगत रूपी जो रेशा है ये हमें पीछे की ओर खींचता है, हमें परमपिता की ओर जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उधर जाने से वो रोकता है। इसलिए हमें उस धागा को निकाल देना है, उस रेशे को निकाल देना है, या उसको जला देना है, या उसको काट देना है, या उस रेशे को धागा के साथ मिला देना है। एक भी रेशा ना बचे, सब रस में डुबो देना है। तब जाकर के धागा के अंदर जैसे जो सुई के अंदर जैसे धागा आसानी से पिरा जा सकता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने काम क्रोध लोभ माया मोह रूपी जो रेशे हैं, इस रेशे को परम पिता की उस आनंदमय रस के अंदर अगर डुबो दिया जाए तो ये रेशे भी समाप्त हो जाती हैं। तभी हम परम पिता के उस राह तक जाने में हम सफल हो जाते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी और आगे कहते हैं, मैं कभी कभी बहुत से अनुरागी भक्त लोग हैं, मैं जानता हूं उनका शरीर ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, काम करने लायक नहीं है, दिन रात परेशान हैं। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं उनको काम देता हूं, दिन रात मैं उनको कार्य में व्यस्त रखना चाहता हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है, क्योंकि उस परम पिता के कार्य के अंदर उनका जीवन छिपा हुआ है, उनका भविष्य छिपा हुआ है, उनका स्वास्थ्य छिपा हुआ है, उनका परिष्कृत राह छिपा हुआ है। इसीलिए मैं इस कार्य को उनको देता हूं। मैं जो भी ढेला या पत्थर मैं फेंकता हूं, जो मैं निशाना करता हूं, मेरे हाथ में ढेला या पत्थर तो एक होता है, लेकिन मेरा निशाना कई सारे होते हैं। जैसे हमारे कोई भक्त हैं, अनुरागी भक्त, वो बीमार हैं, मैंने उनको काम दिया, इस काम के माध्यम से वो कार्य भी पूरा होगा, और उस कार्य को जब उनके द्वारा किया जाएगा, परमपिता के कार्य, सत्य के कार्य जब हम करते हैं तो हमारा ये कृत्य कार्य में जो फल प्राप्त होता है, ये फल हमारा जो संचित कर्म है, वो संचित जो फल है
वो संचित फल कम हो करके जहां पे हमारा जीवन जाने की बारी थी वहां पे केवल हम थोड़ा सा गिर जाते हैं, हमारे हाथ छिल जाती हैं, पैर छिल जाती हैं, लेकिन हम समाप्त नहीं होते हैं। यही परम पिता चाहते हैं। सदैव हमारी रक्षा वो चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, हमें बताना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हम निर्बोध हैं, बोध शून्य हैं, हम अबूझ हैं, हमारे अंदर बुझ नहीं है, हमारे अंदर सोच नहीं है। और जिस वजह से मैं उनकी बात को, उनकी इशारे को, उनके संकेत को हम समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। ये हमारी ही गलती है और इस गलतीवश हम अपने आप ही दुखी होते हैं। आज परमपिता हम लोगों को दुखी देखना नहीं चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ये राह बताया कि कैसे हम उनके इस राह पे, उनके इस दिए हुए पथ पे निर्द्विधा निर्बाधा से हम चल पा रहे हैं। वही राह, वही शक्ति, वही दृष्टि, वही दर्शन प्रभु हमें निरंतर दे रहे हैं। वंदे पुरुषोत्तम।